गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले एज यूजुअल ग्लोबल माहौल देखते हैं। तो यहाँ पे जो कल हमारी क्लोजिंग हुई है उसको देखते हैं। तो माहौल तो ठीक लग रहा है, अच्छा खासा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो सुबह में मार्केट बहुत ही खुशनुमा माहौल था। हर तरफ एकदम ग्रीन 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 ही नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर 12 बजे 1 बजे के आसपास में या 1 बजे के बाद कह लें, ये अचानक यहाँ पे फॉल आया। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जा रहा ये था, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ तो उसके पीछे न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, आइए डिस्कस करते हैं। न्यूज़ ये है कि यूक्रेन ने रशिया पे फिर से अटैक कर दिया। ये एक ऐसा न्यूज़ आया और जिसकी वजह से मार्केट पैनिक हो गया। अब यूक्रेन का कहना है वहाँ से कि भाई इन्होंने एटकम, ये एटकम्स बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये क्या होता है? टेक्टिकल टारगेट मिसाइल सिस्टम होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने अटैक किया है। अब इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं, मैं पॉलिटिकल या कोई मिलिट्री में तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जितने समझ है तो टेक्टिकल, एक होता है टेक्टिकल टारगेट और एक होता है स्ट्रेटेजिक टारगेट। ये दो टाइप के टारगेट होते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है कि भाई टेक्टिकल टारगेट अपना अटैक किया रशिया पे, और ये इन लोगों का पिछले 1000 दिन से भी ज़्यादा हो गया। तो अब मार्केट भी उतना ये नहीं, लेकिन कल एक थोड़ा सा ये हुआ। अब एटकम्स क्या होता है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि एटकम्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इसी को एटकम्स बोलते हैं। लेकिन इसके जवाब में रशिया ने क्या ये किया है तो उसको देखते हैं। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, तो पुतिन साहब ने एक डॉक्ट्रिन साइन किया है, एक डॉक्ट्रिन साइन किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जितने अब मेरे ऊपर कोई भी अटैक करेगा, जैसे रूल मान लीजिए कि ऐसा होता है कि ठीक है जो नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं वो अटैक करते हैं तो उन पर न्यूक्लियर का हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन साहब ने एक डॉक्ट्रिन साइन किया है और उसमें ये कहा है कि वो भी कंट्री जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो हम पे अटैक करेंगे, और अगर वो कंट्री किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हैं या सपोर्टेड हैं तो हम उन पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ये पुतिन साहब का जवाब ये आया। लेकिन हम लोगों को इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, या मैं इससे ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ और ना ही इसके बारे में इससे ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश है। अब आगे आते हैं कि FII का हम ये देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। FI कल फिर सेल किया भाई 3411.73 करोड़ सेल किया, और DI उसके अगेंस्ट में 2783.89 करोड़ का बाई किया। कुछ स्टॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, जैसे HDFC बैंक, अतुल ऑटो, बजाज ऑटो, पेटीएम, PSP प्रोजेक्ट, ये मैं आपको चार्ट में डिस्कस करूँगा। तो आते हैं हम लोग निफ्टी का, देखते हैं कि निफ्टी का पहले क्या ही है। निफ्टी की अगर चार्ट देखें तो जो, एक मिनट मैं डेली टाइम फ्रेम कर ले रहा हूँ, जो मैंने उस दिन कहा था लास्ट वीडियो में कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 23,750 से लेकर 23,800 तक जा सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ तक, यानी 23,780-84 तक गया था। अगर इसी को हम लोग 15 मिनट में चार्ट में करेंगे तो जो भी आपका ये था मॉर्निंग के मूव्स थे वो सारे क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया और फिर वापस वहीं का वहीं क्लोज हो गया। तो ये जो लास्ट आवर के जो मूवमेंट है ये सिर्फ न्यूज़ जो आया उसी की वजह से पैनिक हो गया। और चाहे इसकी निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, सारे के सारे वही हैं। अब एक बार फिर से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब क्या करना है, तो अभी भी ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही
ये वाली चल रही। तो अगर कल 600 के ऊपर 23,600 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करे तो हम फिर से 750-800 के टारगेट के लिए इसमें काम किया जा सकता है। लेकिन ये एक पुल बैक है, शॉर्ट कवरिंग की जो मैंने बात की थी वो शॉर्ट कवरिंग हो गई। अब एक पुल बैक यहाँ तक, ये यहाँ से भी ऐसे हो सकता है, यहाँ से भी ऐसे हो सकता है, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए 24,000 ये याद रखिएगा। फिलहाल 800 आएगा तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर आ जाएगी, लेकिन 24,000 के ऊपर जब जाएगा ना तो ही इसमें स्ट्रेंथ आएगा। फिर वो 24,200, 24,400 और 24,500 एक्चुअल जो मूव इसके हम ये कर रहे हैं वो इस पॉइंट जो कि 24,500 के आसपास है वहाँ से ऊपर जाएगा तो ही इसका जो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है वो ख़त्म होगा। तो जब तक ऐसा नहीं होता है शॉर्ट मूव के लिए हम लोग जब जब कंफर्मेशन मिले काम कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में 200 DMA से ये सपोर्ट लेके और वापस भागा। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 50,300, 50,400 वहाँ से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे कल क्या हुआ, लास्ट में ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। जब तक इस मूविंग एवरेज जो कि 20 मूविंग एवरेज में यानी कि 51,200 के आसपास 51,200 के ऊपर नहीं निकलता है, इसमें स्ट्रेंथ की कमी है। ये हो सकता है कि हाँ यहाँ से ऐसे जाए और फिर यहाँ से ऐसे गिर जाए। ठीक, तो अगर इसके ऊपर जाएगा ना तो फिर हम लोगों को इस पॉइंट के लिए यानी 52,500 के लिए फिर रेडी ये मार्केट बैंक निफ्टी हो जाएगा। आते हैं इसके बाद सेंसेक्स की बात करें। सेंसेक्स में भी इसने फिर से एक बार सपोर्ट ज़रूर लिया है, मूविंग एवरेज 200 DMA एक्सपोनेंशियल 200 का, और वहाँ से ये 78,316 तक गया भी। उसके ऊपर जाना भाई यहाँ पे ये वाली पॉइंट रहेगी, ये पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम फिर इस पॉइंट के लिए काम कर सकते हैं। अभी प्रेशर में है मार्केट। अब अगला जो कदम होगा ये वाला पॉइंट हमारा होगा, इस पॉइंट के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये वाली मूव मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं कि जो स्टॉक हमने बात किया था आपसे, तो सबसे पहले देख लेते हैं HDFC। और यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और यहाँ से आप देखिएगा कि एक W पैटर्न टाइप का बना हुआ और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई पे ऐसी गिरी हुई मार्केट में और HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस पॉइंट को अगर तोड़ता है, ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं 1800, अगर 1800 के ऊपर थोड़ा देर भी सस्टेन करता है तो ये ऊपर भागेगा। और जब ये भागेगा, चूँकि इसका मार्केट कैप हेवी वेटेज वाला स्टॉक है, बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो फिर बैंक निफ्टी को भी साथ में लेके उड़ जाएगा। दूसरा एक ये है अतुल ऑटो। अब अतुल ऑटो में न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ सुन लीजिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। न्यूज़ ये है कि पहले क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये किया था कि जितने भी 3 व्हीलर्स हैं उनकी सब्सिडी बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी एक न्यूज़ आ रही है कि सब्सिडी को फिर से रीस्टार्ट किया गया है। तो ये 3 व्हीलर कंपनीज़ के लिए अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर चार्ट भी देखें तो चार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो देखिए एक 470 का एक अच्छा सपोर्ट इसका बनता है और वहाँ से ये रिटेस्ट करके, हाँ अगर ये पॉइंट यहाँ से आके चले तो और मेरे लिए बेहतर होगा, यहाँ से फिर ऐसे चले तो बेहतर होगा। बट न्यूज़ अच्छी है। और इसके साथ साथ 3 व्हीलर में बजाज ऑटो भी है जो कि अच्छा पकड़ है मार्केट में, तो आप उसको भी रख सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट स्टॉक है पेटीएम। अब पेटीएम में एक न्यूज़ है, पेटीएम में कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि हाँ गवर्नमेंट ने सारी चीज़ ये कर दिया, वो कर दिया, बंद कर दिया। अभी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आ रहा है कि पेटीएम अभी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली यूपीआई सर्विस शुरू कर रही है, इंटरनेशनली यूपीआई सर्विस शुरू कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर पास्ट का चार्ट देखें इसका तो अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है, यहाँ तक ये आ गया था स्टॉक
जो इसकी न्यूज आए थे 400 से भी नीचे आ गया था। और फिलहाल ये क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस से, अगर ये 995 इसको 1000 पकड़ लीजिए, 1000 के ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक अच्छा भाग सकता है। एक और स्टॉक है, उसमें भी एक अच्छी न्यूज है, इसका नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट, और कल ही ये स्टॉक अच्छा खासा भागा था, लगभग 4-5%। और इसमें क्या है कि अडानी साहब का इसमें कुछ स्टेक है। अडानी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो अडानी साहब का स्टेक है। और अडानी साहब, ऐसी न्यूज आ रही है कि अडानी साहब इसमें और स्टेक बढ़ाने वाले हैं। अब सोचिए अडानी साहब बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है। इसका जो सपोर्ट है ये 600 के आसपास में है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है यानी कि समवेयर 700, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है। लेकिन ये मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप अपने ड्यू रिसर्च कर लेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले लीजिएगा। मेरा काम है सिर्फ स्टडी करना, आपको एजुकेट करना। तो होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर।